पिताजी को मैंने सीन्स दिखाए, ही वाज लाइक कि हमारा बेटा रावण है। फरीदाबाद का छोरा कैसे वेंट ऑल द वे टू साउथ। मुझे ये हो गया, मैं अपने दोस्तों से शेयर करता था, मुझे ना ग्रे शेड कैरेक्टर्स कर, तो ग्रे शेड कैरेक्टर करने तो साउथ में दे टेक ऑल नॉर्थ इंडियन विलन। लोगों के लिए तो हीरो ऐसा होता है ना कि बस हीरो ही जीतेगा, हीरो का कुत्ता बच गया, इज अ वेरी गुड थिंग। मैंने बहुत काम किया इस किरदार के ऊपर। आज तक किसी भी विलन की परफॉर्मेंस पे पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं था। मैं इतना इस कैरेक्टर में घुस गया था कि मैं किसी से बात नहीं करता था। कि मैंने अपने स्टाफ को बोल दिया था कि nobody is allowed to come close to me। आपके लिए वैसे सबसे टफ सीन कौन सा था? पूरे दिन आपके हाथ ब्लड में है, आपके सामने प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई है ना, यू आर किलिंग हर, एक बेबी को आप निकाल रहे हो, आप यू कटिंग दैट कॉर्ड। तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि यार किसी ने किया है, और इतना वायलेंस, इतना ब्रूटैलिटी, इतना इंटेंस कैरेक्टर। दैट टाइम माय वाइफ वाज कैरिंग। ये तो बहुत ब्रूटल हो जाएगा इंडियन सिनेमा के हिसाब से, अगर ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। तो जो सीरियल किलर्स हैं, इट्स वन ऑफ द टेड बंडी की मैंने बायोग्राफी पढ़ी। ये फर्क क्या है तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में? तेलुगु में मोस्टली कमर्शियल मसाला फिल्में बनती है, बट मलयालम इज ऑन टॉप। दे मेक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स। I'm Divya, you're watching me on ABP Live as well as ENT Live। अब जब आप कोई भी फिल्म देखने जाए ना, तो एक बात दिमाग में रख के जाइएगा कि हीरो की साइड के जो लोग होते हैं फिल्म में, वो भी मर सकते हैं। हीरो फॉर अ टाइम बीइंग हार भी मान सकता है अगर सामने साइरस जैसा, यानी कि कबीर सिंह दुहान जैसा विलन हुआ है। Am I right, कबीर? यस, आई एम वेरी हैप्पी जो प्यार मुझे मिल रहा है आफ्टर मार्को। I was waiting for this from long time. It was long due. It was long due. But I must say कि आपका जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से आपने वो कैरेक्टर किया है, कमाल, शानदार। कल मैं दूसरी बार दोबारा देख कर आई हूँ मार्को। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा मार्को में? सबसे अच्छा मुझे ना मार्को में सबसे अच्छी बात वही लगी जो मैंने अभी बोला भी इंट्रोडक्शन में, कि हीरो के साइड के जो लोग हैं, मतलब जो मर सकते हैं, हीरो की पूरी फैमिली मर गई। दैट वाज नॉन, मतलब वो बिलीवेबल नहीं है हमारे लिए, जनता के लिए, व्यूअर्स के लिए। लोगों के लिए तो हीरो ऐसा होता है ना कि बस हीरो ही जीतेगा, हीरो का कुत्ता बच गया, इज अ वेरी गुड थिंग। बीइंग अ पेट लवर। लेकिन बाकी सब मर गए। ऑल्सो दैट एक्शन सीन के विलन है तो किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे अभी वो बच्चा हो जो पैदा भी नहीं हुआ, या फिर कोई भी हो, सबको मारेगा वो। उसके लिए कोई भेदभाव नहीं। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट हाफ में मेरा बाप जो है प्ले कर रहे हैं जगजीत सर, तो वो बोलते हैं कि डोंट बी लाइक योर ब्रदर, ही इज इनसेन। तो वो पहले उसमें झलक दे देते हैं कि ही इज इनसेन। एंड द वे दे शॉट माय कैरेक्टर्स, जो मेरा किरदार है फिल्म में, वो है भी मैड, ही साइको। ही इज एक्चुअली। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया। जब मुझे सुनाया गया था किरदारी, तो मैंने बहुत काम किया इस किरदार के ऊपर। मैंने देखी कुछ लोगों की जो सीरियल किलर्स हैं, इट्स वन ऑफ द टेड बंडी की मैंने बायोग्राफी पढ़ी, तो उसके किरदार को मैंने इसमें डाल दिया। उसका माइंडसेट जो था, कैसे वो लोगों को मारता था, मैंने उसको अपने साइरस में डाल दिया। एंड देन इट केम आउट सो वेल कि जो भी फिल्म देख रहा है, जो भी, दे आर मैसेजिंग मी कि सर आज तक किसी भी विलन की परफॉर्मेंस पे पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं था, बट आपने जो काम किया सर, थिएटर में चू तक आवाज नहीं। तो एवरीबडी वाज सो स्कैर्ड, एंड तो वी लव्ड योर परफॉर्मेंस सर, यू किल्ड इट। सो यार, जब ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, एक एक्टर ना इसी चीज का भूखा होता है, अप्रिसिएशन का। जब पीछे से आके आदमी डायरेक्टर आप पे ही करता है ना, टैप टैप योर शोल्डर की, गुड वर्क डूड। सो खाना पीना सब हजम हो जाता है। सो बट एक्चुअली इनफैक्ट मेरा खुद का रिस्पॉन्स था जब लास्ट वाला जो सीन है जहाँ पे साइरस इज अबाउट टू से गुड बाय टू द मूवी, तब मेरा ये था कि यार ये इसको इसने तो इतना सबको मार दिया, ये ही कांट डाई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फाइट उसका मेरा थोड़ा हो सकता था, बट शायद थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा वो था कि हाँ, बट आई थिंक और फाइट होता हीरो और बिकॉज़ वी बोथ वर यंग, टॉल लाइक टाइगर्स, कि दोनों आमने सामने खड़े हैं, फट चुके हैं, कपड़े फट चुके हैं, ब्लड निकल रहा है, एंड देन मरना तो है, इसी रावण को मरना तो है, बट वो उस हद तक कि दोनों मर चुके हैं, देन ही विल कट हिज नेक। तो
वो थोड़ा सा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, इवन लोग ट्वीट कर रहे हैं कि साइरस केम, ही किल्ड हिज होल फैमिली, मैडनेस, वो आया और उसने एक तूफान के साथ आया हम्म। और वो उड़ा कर चला गया सबको। तो मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, बट ठीक है यार, पीपल आर लविंग इट। मेरे लिए ये है कि लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छी कॉल्स आ रही हैं, बॉलीवुड से भी कॉल्स आ रही हैं, तमिल इंडस्ट्री से भी कॉल आ रही है, वो इज वाचिंग दैट, दे लव द साइरस कैरेक्टर। बट एक्चुअली आप मुझे बताओ कि जब ये वाला मतलब इस फिल्म की बात हो रही होगी, जब आपके पास कोई आया होगा बात करने कि हाँ हाँ ये फिल्म बनने वाली है, आपको ये नेगेटिव कैरेक्टर करना है, तब ये आइडिया आपको उस टाइम था कि इस हद तक ये नेगेटिव है, इतना लाइक आई सेड ब्रूटल? कि हम्म। जब मैंने नरेशन ली इस फिल्म की, तो इतना कुछ नहीं था। बट धीरे धीरे जब मेरी सिटिंग्स हुई डायरेक्टर के साथ, हीरो के साथ सिटिंग्स हुई, जब मैंने इंट्रोडक्शन शूट किया अपना, द फर्स्ट फर्स्ट सीन वेयर आई आस्क्ड ही कौन, ही सेड मार्को। सो एग्जीक्यूशन में वो मैं उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया। जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था, या मेरी आंखों से, डायलॉग्स बहुत कम है अगर आपने नोटिस किया हो तो, मेरे हम्म। बहुत कम डायलॉग्स है। सो जब सुनी थी तो चीजें अलग थी, बट जब सेट पर हम गए तो एग्जीक्यूशन मेरी, मैंने जो किया, इम्प्रोवाइजेशन जो मैंने किया डायरेक्टर के साथ बात करके, डायरेक्टर का काम हनीफ सर, ऑल थैंक्स टू हिम, ही मेड मी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। सो वो नेक्स्ट लेवल था। और मैं इतना इस कैरेक्टर में घुस गया था कि मैं किसी से बात नहीं करता था set पे। आसान नहीं था, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैरेक्टर किसी विलन ने प्ले किया हो इन रिसेंट टाइम्स। हम्म। तो मैं इतना घुस गया था कि मैंने अपने स्टाफ को बोल दिया था कि नो बडी इज अलाउड टू कम क्लोज टू मी, शॉट से आधे घंटे पहले और शॉट के आधे घंटे बाद। बट इट केम आउट नाइस, इट इट केम केम आउट आउट रियली नाइस। नाइस। आपके लिए वैसे सबसे टफ सीन कौन सा था? दैट प्रेग्नेंट लेडी सीन, दैट वाज टफ, लाइक हाउ टफ? मेंटली इट वाज टफ? मेंटली टफ, एंड दैट टाइम माय वाइफ वाज कैरिंग। तो ओके। अच्छा, ओके, तो Unni Mukundan, he came to our office for an interview and he actually करेक्ट। shared this that Kabir's wife was carrying, और वो आप बहुत डिस्टर्ब तो हो गए मैं थे इसीलिए। अपनी वाइफ से बात करता था ये हम्म। चीज, आई थिंक थर्ड फोर्थ मंथ चल रहा था उनका, फोर्थ मंथ। तो मैंने कहा यार, मेरे लिए बहुत ये चैलेंजिंग है और डिस्टर्बिंग है ये वाला, ये हम्म। एलिमेंट, ये पर्टिकुलर शॉट जो वो 3 दिन तक शूट चला था वो। सो मैं किसी से बात नहीं करता था, हालांकि उन्होंने बोला भी कि वो बैठ जाता था, वो किसी से बात नहीं करता था, एंड देन कि यार ये क्यों ऐसे बैठा है, तो मैं उस कैरेक्टर में था। और मतलब मैंने कहा यार अभी मुझे मत छेड़ना बिल्कुल भी, अभी अभी हम्म। मुझे बस बैठे रहने दो। सो मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ। सो माई वाइफ टोल्ड मी कि यार, जस्ट डोंट टॉक टू एनीबडी, जस्ट डू मेडिटेशन, whenever you come to hotel, do your meditation। और मैंने अपने असिस्टेंट छोटू को भी ये बोला हुआ था, मैं कहा छोटू, मैं यहाँ आंख बंद करके बैठा हूँ, ब्लड चेहरे पे है, आंख हाथों में ब्लड है, ऐसा किसी को पास मत आने देना। तो मेडिटेशन में हेल्प किया। मैं ये नहीं बोल सकते मेंटली डिस्टर्ब, बट एक होता है यार, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बहुत फ्लैशेस, थोड़ा सा माइंड में आते हैं चीजें। और जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो हाँ और वो मतलब सेम चीज कर रहा हूँ। मैंने तो ये पढ़ा, बट इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी आपके बारे में कि आप 4-5 दिन सो नहीं पाए। नींद टूट रही थी बार बार, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप जो पूरे दिन करते हो, सबकॉन्शियस माइंड में रहता ही रहता है। क्योंकि हाँ। पूरे दिन आपके हाथ ब्लड में है, आपके सामने प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई है ना, यू आर किलिंग हर, एक बेबी को आप निकाल रहे हो, आप यू कटिंग दैट कॉर्ड। तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि यार किसी ने किया है, और इतना वायलेंस, इतना ब्रूटैलिटी, इतना इंटेंस कैरेक्टर। बट मैं बहुत डीप था इस कैरेक्टर में यार। एंड मैं, मेरे भाई ने फिल्म देखी, मेरे घर में मेरे भाई ने फिल्म देखी, एंड ही केम, ही वाज लाइक यार वी नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एक्ट फ्रॉम योर साइड। अभी 9 साल हो गए, 70+ फिल्में हैं मेरी। एंड ही वाज हैप्पी, ही हग्ड मी, सर यार इट वाज वेरी इंटेंस। तो बिकॉज ही न्यू कि मैंने शूट खत्म किया, मैं वहां सीधा हम्म। उत्तराखंड गया, नीम करोली बाबा, मेरे एक हम्म। दर्शन पेंडिंग थे। मैं वहां से सीधा वहां गया, शिवा के टेम्पल गया, मैं 3 दिन वहां रुका, मैंने मंदिरों के दर्शन करे, मैंने वहां मेडिटेशन करी, एंड मैं रिलैक्स हुआ, एंड देन आई केम बैक टू बॉम्बे टू माय वाइफ, आई सेड हेलो। गॉड। आपको साइरस को देख के कोई समझ भी मान भी नहीं सकता कि साइरस साइरस के बाद जो है कबीर मंदिर जा रहे हैं। यार मैं एकदम ऑपोजिट हूँ आदमी। अगर आप रियल लाइफ में मेरे को देखोगे तो मेरा दिन शुरुआत टेम्पल से होता है। अगर आप मेरे मेरे प्रोफाइल को भी जाके देखोगे, इंस्टा पे या ट्विटर पे, तो यू विल गेट टू सी ऑल द टेम्पल पिक्चर्स। हम्म। शिवा की मंदिर की ज्यादा पिक्चर्स मिलेंगे। आई एम बिग डिवोटी, माय फैमिली, मेरी ग्रैंड मदर बहुत बड़ी डिवोटी थी, फिर पिताजी ने वो ले लिया, वहां से मैंने ले लिया। अब कल को हमारा लल्ला आएगा, लल्ली आएगी, तो वो भी ले हम्म। लेंगे, तो वो शिवा की, तो सब चीजें चलती रहेंगी।
बट आई एम डैम ऑपोजिट पर्सन इन रियल लाइफ, मतलब फिल्मों से एकदम नाइस, हटके। वेरी नाइस, एक्चुअली दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि अब आपने ऐसा कैरेक्टर कर लिया है, आपने बोला भी कि आपको भी लगता है कि आज तक ऐसा विलन नहीं आया है, इट्स अ सुपर विलन काइंड ऑफ थिंग। तो व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से एक सुपर विलन में क्या क्या क्वालिटी दिखानी चाहिए? और सुपर विलन में, हम्म, यार अभी विलन को तो रावण का ही नाम दिया गया यार, अब हीरो को सुपर तो सब विलन। बता देते हैं कि अरे हीरो ऐसा होना चाहिए, हीरो वैसा होना चाहिए, बट विलन की क्या क्या क्वालिटी और हम देख सकते हैं? यार हमेशा ना हीरो को ही नाम आता है, मेरे को ऐसा लगता है कि है ना विलन को भी नाम आना चाहिए, साइरस का तो हम्म, आया है बट हम्म, होना चाहिए यार। शुड हमेशा विलन रॉन्ग नहीं होता है, ऐसा हम्म, नहीं है। विलन विलन क्यों बनता है, उसको भी कुछ रीजन होंगे यार। हाँ। तो आई डोंट नो हाउ व्हाट टू से ऑन दिस, कि क्या पावर, विलन को क्या पावर दोगे यार आप मुझे, क्या कमेंट कमेंट करूं मैं, आप बता दो मुझे, आप बता दो मुझे। हद होती है, जैसे पहले हम देखते थे, ये ना धीरे धीरे ग्रो हुआ है, मतलब पहले क्या होता था, किडनैप कर लिया, ज्यादा से ज्यादा हम्म, क्या होगा, हम्म। किडनैप कर लेंगे, पहले डराएंगे एरिया में आके, फिर उससे आगे बढ़े किडनैप कर लिया, फिर उससे आगे बढ़े मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे तो बिल्कुल ये हो गया कि मर्डर किया भी तो इस मासी तरीके से मर्डर किया कि मैं तो कन्विंस थी कि मार्को भी खत्म है, मार्को नहीं बचा है। क्योंकि उसने मेरे बाप को किस तरीके से मारा था, हम्म, अगर आपको सीन याद है तो। हम्म, और हमारा इट वाज प्री प्लान, ये ऐसे पहले से था कि है ना लोगों को ये लगे कि पिक्चर तो यार अब क्या, मेरे भाई की तो पिटाई कर दी उसने, रसल हम्म, की, हम्म, बाप को उड़ा दिया, अब क्या। हाँ, देन वी प्लान दिस कि देन पिक्चर खुलती कि हाँ अबे ये पागल आदमी आ गया अभी। और एक्चुअली द वे दे शॉट माय कैरेक्टर, वो बहुत इंटेंस था। एंड लाइटिंग, आई एम वेरी चंद्रू सर का जो काम था, डीओपी सर, उनका बहुत गजब का काम था इसमें, बहुत अप्रिशिएशन मिली। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि ऐसी लाइटिंग एंड उस चीज हम्म, में डार्क फील जो है, जहां मेरा शूट हुआ सारा, तो वो हेड्स ऑफ टू हिज वर्क। एंड सी इट वाज अ, जो सारी टीम थी ना वो सारी यंग टीम थी। हम्म, अगर आप डायरेक्टर देखो, हनीफ सर, ही इज 39 समथिंग, 1937, आई एम 37, शरीफ भाई, ही इज 39 समथिंग, युक्ति वाज यंग। तो सब में ना एक अलग आग थी जब हम ये शूट कर रहे थे कि हमको ऐसी फिल्म बनानी है, हमको ना हम्म, ऐसा एक्शन करना है जो कि नई क्रिएट हुआ अभी तक, लोगों ने देखा नहीं है। तो व्हेन यू वर्क विद दिस मच फायर एंड ऑनेस्टी, तो कुछ तो होगा यार, कुछ तो करेंगे यार। तो वो चीज दिख रही है स्क्रीन के ऊपर कि वी डिलीवर्ड इट। और हेड्स ऑफ टू उन्नी, मतलब व्हेन आई मेट हिम, तो उससे मुझे लगा ही नहीं मैं उससे पहली बार मिल रहा हूँ, वो एकदम भाई की तरह था। एक तो उसकी हिंदी बहुत अच्छी हाँ, है राइट। ना। तो मैं जब मिला पहली बार, उसने मुझे सारी फिल्म बताई कि कबीर यार मैं ये 6 साल से मेरे माइंड में है, मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ, एंड यू आर डूइंग दिस कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर के बारे में बता रहा है वो। सो मुझे बहुत अच्छा है कि मेरा सामने वाला को एक्टर मुझे इतना मेरे कैरेक्टर में डीप है। तो हम्म, मुझे वो इतना इतना परसेंट डाल रहा है, तो मुझे कितना परसेंट डालना है अपने कैरेक्टर में। एंड मैं ना हर फिल्म, मैं जब अपनी फिल्म करता हूँ, मैं अपनी हर फिल्म करता हूँ, दिस माई लास्ट फिल्म, मैं उतना डालता हूँ उसके अंदर अपना काम, कि ये सोच के करता हूँ कि मेरी आखिरी फिल्म है, कबीर यू हैव टू डू इट। तो ये भी फिल्म मैंने करी, मार्को लिखी कुछ गई थी, बट मैंने जो एग्जीक्यूशन किया, मुझे ऐसे मैसेजेस आए कि कबीर सर आपने जो एग्जीक्यूट किया वो नेक्स्ट लेवल ले गया, हाँ। मतलब पिक्चर कुछ और ही लास्ट के 30 मिनट में। तो और एक्टर को क्या चाहिए यार, वो पिताजी ने हाथ रख दिया ऐसे करके कि भाई वाह, आई एम फ्रॉम लवली, हरियाणा। तो लवली, लवली, लवली। वैसे फैमिली वालों का किसी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि यार क्या कर दिया, ये क्या गई था, ऐसे कौन करता है? भाई का था, अच्छा। भाई ने पुणे में पिक्चर देखी है, भाई ने आके बोला कि यार हमने ये तेरा कैरेक्टर कभी नहीं देखा यार, इतना इंटेंस, एंड वी हेट यू बट यू नेल्ड इट। एंड पिताजी को मैंने सीन्स दिखाए, पिताजी ही इज लिटिल ओल्ड, सो मैंने सीन्स उनको दिखाए जो लोग भेज रहे थे, तो थोड़ा बहुत सीन्स मैंने दिखाए उनको, तो ही वाज लाइक कि हमारा बेटा रावण है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू अच्छा, यार। अच्छा, क्योंकि अब तो साइरस जो है एस्टैब्लिश हो गया है, मतलब मेजर विलन्स में, जो भी हम हम्म, स्क्रीन पे देखते हैं जिन विलन्स को, उनमें से एक अब एक मेजर विलन साइरस भी है। हम्म। बट उसके अलावा आप बॉलीवुड के या फिर किसी भी जॉनरा के, किसी भी सिनेमा के, किसी भी लैंग्वेज के, फिल्म इंडस्ट्री के किस विलन को सबसे ज्यादा आपको लगा है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला है लोगों पे उसने? मुझे
प्रकाश राज सर, ही इज अ वर्सटाइल एक्टर, सो आई फाउंड हिम वेरी गुड। मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर नहीं मानता हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है। हम्म। मैं तो अगर आप और इंडस्ट्री में देखो, प्रकाश राज इज वन ऑफ द एक्टर्स जिनको मैं मानता हूँ कि हाँ, ही वर्क्स, उनका जो काम है, ही वर्क्स एवरीवेयर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, तो वर्सटाइल एक्टर है वो। तो बट अभी मार्को करने के बाद जो मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि भाई तूने तो लट गाड़ दिया, तो वो बहुत अलग नेक्स्ट लेवल है यार। तो मैं इस चीज का वेट कर रहा था बहुत सालों से कि, और ये जो मेरे पिताजी बोलते थे यार, मैं बोलता था पिताजी को, मैं क्या इतनी सारी फिल्में हो गया, कभी हम्म। विलन को नाम नहीं देते यार। मैं हर हम्म। फिल्म में काम करता हूँ, मैं तमिल में काम करता हूँ, मैं कन्नड़ा में काम करता हूँ। इस साल मेरी 3 मलयालम फिल्म रिलीज हुई, और तीनों तीनों ब्लॉकबस्टर, और तीनों में मुझे नाम आया, मेरे डेब्यू फिल्म में। और मार्को के बाद तो ऐसा हो गया कि नो लुकिंग बैक नाउ। जो मेहनत थी 9 साल की, माई डैड वॉज वेरी हैप्पी यार। मैंने बहुत, आई नो फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। हम्म। फरीदाबाद की एक छोटी कॉलोनी से निकल के मॉडलिंग करना, हम्म। विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी एनीबॉडी, जिसको मतलब मुझे वॉक तक नहीं करनी आती थी। फोटो शूट कैसे करना है हम्म। यूट्यूब पे देखता था कि हम्म। हाँ यार, ये ऐसा पोज है, ये ऐसे वॉक करता है ना, ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो वहां से निकल के यहाँ तक की जर्नी यार, मतलब मतलब बट 70+। एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि फरीदाबाद का छोरा कैसे वेंट ऑल द वे टू साउथ। मैंने मॉडलिंग की दिल्ली से, बॉम्बे आ गया मैं, एंड मुझे ना बॉलीवुड का कोई इस टाइम ऐसा सीन नहीं था बॉलीवुड में कि मुझे हिंदी फिल्में करनी है। मैंने एक फिल्म देखी थी, डार्क नाइट, तो जोकर का काम मुझे बहुत अच्छा लगा था, हेथ लेजर का, हमारे बीच नहीं है, ये तो फैंटास्टिक एक्टर। तो मुझे ये हो गया यार, मैं अपने दोस्तों से शेयर करता था, मुझे ना ग्रे शेड कैरेक्टर्स करने। तो हम्म। ग्रे शेड कैरेक्टर करने तो साउथ में दे टेक ऑल नॉर्थ इंडियन विलन्स। अगर आप देखो तो सोनू सूद ने बहुत काम किया वहां पर, हाँ। अपना प्रदीप रावत सर ने बहुत काम किया, मुकेश ऋषि सर ने बहुत काम, मतलब यहाँ जितने भी नॉर्थ इंडियन विलन सारे वहां काम कर रहे हैं, राहुल देव सर है ना। तो मैंने कहा यार, अब कॉन्टेक्ट कहाँ से निकालूं। किसी को फोन किया, कुछ कॉन्टेक्ट्स निकाले, फोटोज भेजना शुरू किया, कहीं से कॉल आती, कहीं से कॉल नहीं आती। फिर एक दिन कॉल आती है, जिल मूवी जो मेरी पहली फिल्म थी, कि हम्म। ऑडिशन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। सो वो पिक्चर जो थी डार्क नाइट, वो कैरेक्टर बड़ा इंस्पायरिंग था यार। मतलब कि यार, क्या क्या कैरेक्टर निभाया उस बंदे ने, हैथ लेजर। मैं कहा यार, शुरुआत करते हैं साउथ से, लोगों को अपना काम दिखाते हैं, एक लॉन्गर रूट लेते हैं, कि बॉलीवुड, एक तो आई एम एन आउटसाइडर, हम्म। तो रास्ते वैसे ही टफ हो गए। तो मैं क्या, एक लंबा रूट लेते हैं, लोगों को काम दिखाते हैं अपना, अपना वो भी पूरा हो जाए कि हाँ, नेगेटिव शेड कैरेक्टर। अब मैं साला ऐसा विलन बन गया हूँ कि क्या बोलूं मैं तो। अब ठीक है, तो ऐसे मुझे नेगेटिव शेड्स का लगा कि है ना, ग्रे शेड्स कैरेक्टर मुझे करने साउथ में। तो अभी बॉलीवुड से भी चीजें आती हैं कॉल, पंजाब से भी आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, एक बांग्लादेशी फिल्म साइन की अभी तो। ग्रेट। हर जगह, हाँ। ओके। बट अब सायरस तो जैसा विलन है, वैसे फरीदाबाद आना जाना होता है। फरीदाबाद मेरी सिस्टर रहती हैं, और सेक्टर 64 में। तो ओके। कभी दिल्ली जाता हूँ, जैसे कोई फ्लाइट, कनेक्टिंग फ्लाइट रहती है, या फिर कोई इवेंट होता है, तो दीदी के पास आता हूँ एक दो दिन के लिए। ओके, हम तो जा ही नहीं पाते, कारिंदी कुंज के जाम में फंस के रह जाते हैं। हाँ, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है यार, कारण भी कुछ। यस, बहुत टाइम के अच्छा। बाद ही नाम सुना है। हाँ यार। अच्छा, अगर मैं बात करूं मलयालम, तमिल, तेलुगु, फ्लुएंट हो गए हो किन में से तेलुगु बोलने में में? थोड़ा नजदीक हूँ, तेलुगु में, हम्म। बिकॉज तेलुगु में कुछ 48-49 फिल्में की हैं। सबसे डिफिकल्ट है मलयालम, बिकॉज वो टंग ट्विस्टर है पूरा, ओके। सबसे डिफिकल्ट। बट मैंने अपनी पहली फिल्म जो तेलुगु मूवी थी, उसके बाद 2 फिल्मों की डबिंग मैंने अपने आप की है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डायरेक्टर, डेब्यू डायरेक्टर राधा सर, कि उन्होंने, जो मेरी पहली फिल्म थी, मैंने डायलॉग्स खुद बोले थे अपने, आई हैड सम 22 सीन्स। सो मैंने सारे डायलॉग्स याद करे थे, इसमें 8 लाइन का भी डायलॉग था, 4 लाइन, 5 लाइन, तो मैंने सब ऑन द सेट तेलुगु बोली थी। तो वो जो मेहनत थी मेरी शुरू की, तो आज मैं डायलॉग्स इजिली मगअप कर लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। चाहे वो मलयालम हो, चाहे हम्म। वो कन्नड़ा हो, तो मुझे हेल्प, अगर मैं शुरू के एक साल मेहनत नहीं करता, तो आज शायद मैं बोल नहीं पाता। तो मलयालम मैंने ARM, जो मेरी सेकंड फिल्म थी, मैंने खुद अपनी आवाज दी है, डबिंग की है मलयालम। तो ओके। जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं तमिल मूवी कर रहा हूँ या तेलुगु मूवी कर रहा हूँ, तो मैं सेट पर छोटे 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 वर्ड्स याद कर सकूं, कि आपने खाना खाया, जैसे तमिल में बोलते साप टिंगला, हम्म। तो हम्म। वो कहता साप्टा साप्टा। तो कन्नड़ा में बोलते हैं उटाइता, मीन्स खाना खा लिया आपने। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड जब आप सेट पे यूज करते हो, ग्रीट करते हो लोगों को, तो उनको लगता है यार, ये तो बंदा अपना ही है, वो अपना हाँ। समझते हैं।
तो मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी मतलब वहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बात करूँ। ओके, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्क क्या है तमिल इंडस्ट्री में, तेलुगु इंडस्ट्री में, मलयालम इंडस्ट्री में, इज देयर एनी डिफरेंस इन फिल्म लाइन? या तेलुगु में मोस्टली कमर्शियल मसाला फिल्में बनती हैं, बट जैसे डांस भी है, आइटम सॉन्ग भी है, एक्शन भी है, बट मलयालम इज ऑन टॉप। दे मेक कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स, हम्म। वेरी फिल्म्स रिलेटेड क्लोज टू रियलिटी। हम्म। और मेरा सबसे फेवरेट सिनेमा मलयालम ही है। जैसे वहाँ की जो थ्रिलर्स बनती हैं, मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ थ्रिलर, पर आई एम प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर, दिस इज माय लुक। तो मैं बहुत टाइम से उस इंडस्ट्री को ब्रेक करना चाह रहा था। मैं तेलुगु में काम कर रहा था, मैं तमिल में काम कर रहा था, मैं कन्नड़ा में काम कर रहा था, और मुझे 9 साल हो गए थे। मैं कहा यार आई एम डूइंग गुड वर्क। मैंने कहा यार मैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं मलयालम सिनेमा ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम्म। एक साथ मुझे 3 फिल्म मिलती, वो टाइम आता है। तो मलयालम डिफरेंट है, तमिल में भी कमर्शियल सिनेमा बनता है, बट देर आर फ्यू डायरेक्टर्स, जैसे पा रंजीत है, वेट्री मरान है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल रियलिटी के क्लोज फिल्में बनाते हैं। कन्नड़ा मार्केट भी कमर्शियल है, बट अगर अगर जो टॉप पर है और जो सबसे अच्छा सिनेमा बनाती है वो है मलयालम सिनेमा, जिसको ओके, दुनिया देखती है, जिसको वर्ल्ड देखता है, मलयालम सिनेमा। वैसे अब मलयालम सिनेमा को अब दीज डेज इट इज ग्रोइंग टू मच, इट इज आफ्टर ग्रोइंग कोविड, आफ्टर आफ्टर कोविड। कोविड हाउ डू यू सी दैट? आई एम वेरी हैप्पी यार। सी फिल्म अगर ऑस्कर्स के लिए जाती है ना, तो ये नहीं बोली जाती कि वो मलयालम सिनेमा है, ये बोला जाता है कि इंडियन सिनेमा। सो इट्स यूनाइट। आई एम वेरी हैप्पी कि अभी ना मिलके काम कर रहे हैं सारे लोग। कि जैसे आईफा हुआ था पीछे अभी, तो फर्स्ट फ्रंट रो में जब वीडियो मैंने देखा तो उसमें ना सब स्टार्स बैठे हुए थे चारों इंडस्ट्री के। पहले क्या होता था कि वहां का आईफा है तो वहां के लोग जाएंगे, बट अभी सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। कुल एक फिल्म आ रही है रजनीकांत सर की, आमिर खान उसमें कैमियो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई रजनीकांत सर की, उसमें अमिताभ बच्चन जी थे, शिवराज अन्ना थे कन्नड़ा से। तो अभी सब लोग वहां के डायरेक्टर्स यहाँ आ गए, तो आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। एक्टर्स यहाँ के वहां जा रहे हैं, वहां के यहाँ आ रहे हैं। तो बट मलयालम इज ऑन टॉप नॉच सिनेमा। ओके, अच्छा, वैसे आपकी अगर मैं बात एंड करूँ तो मोर आज। ओवर, आपने कहा ना कैसे देखते हो आप। सी, अभी की जो ऑडियंस है ना, दे वांट टू वॉच अ गुड सिनेमा। क्योंकि एक तो साला टिकट इतनी महंगी है, 400 रुपए की टिकट लो, फिर पॉपकॉर्न खाओ जाकर, फिर वो राइट। 1200 पड़ जाते पूरे। राइट। तो वो वर्थ टू वॉच होनी चाहिए फिल्म। हम्म। चाहे वो अब हिंदी से कांतारा एक मूवी आई थी, केजीएफ एक मूवी आई थी, आरआर एक फिल्म आई थी। तो ये सिनेमा हैज नो लैंग्वेज बैरियर। अच्छा सिनेमा है, पब्लिक माउथ टॉक्स होती है, पब्लिक जाती है देखने, अप्रिशिएट करती है। हमारी मार्को के साथ यही हुआ, 89 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, आज हम्म। 1400 प्लस स्क्रीन है, बिकॉज ऑफ माउथ टॉक्स। लवली, लवली, लवली। ओके, अच्छा, अगर एज एन एक्टर भी और एज अ व्यूअर भी, आपको कौन सा जॉनरा अच्छा लगता है देखने में भी और करने में? एक्शन। एक्शन। मैं जीवन में एक्शन ही करना चाहता हूँ अपने, और बस एक्शन करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ओके, मेरी विच मोस्टली फिल्म एक्शन। विच एक्शन हीरो डू यू लाइक द मोस्ट? सी, मुझे इंडिया में कोई पसंद नहीं है, बट अगर आप हॉलीवुड की बात करोगे तो मैं एक हीरो जैसन स्टैथम, मैं उनकी फिल्में देखता हूँ। बॉलीवुड में एक जगह खाली है, अ मैनली एक्शन हीरो, सो आई वांट टू फिल दैट प्लेस। सो अ रियलिस्टिक एक्शन। एक आदमी है, उसकी छोटी बच्ची है। अब यू कैन से, अगर मैं एग्जांपल दूं, टेकन मूवी, एक मूवी आई थी टेकन। तो वैसी फिल्म। तो मुझे लगता है कि वो जगह खाली है, तो आई वांट टू एक्सप्लोर दैट एंड आई वांट टू फिल दैट प्लेस। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काम किया है यार, 70 फिल्म्स की हैं, एंड मैं वो चीज निभा सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो वो जगह खाली है, मुझे फिल करना है। तो मैं, रेस मेरी जारी है, लड़ाई मेरी जारी है, हरियाणा से हूँ, डीएनए में लड़ाई है, तो हार तो मानेंगे नहीं। करेंगे, करेंगे। ओके, अच्छा, लास्टली मार्को से रिलेटेड ये कि अगर मार्को की एंडिंग एज अ विलन अपनी तरफ से, मतलब विलन की तरफ से, आपको थोड़ी सी मोल्ड करनी होती, चेंज करनी होती, तो कैसे करते? मैं अगर चेंज करता हूँ, मैं जैसे मैं बच्चे को ले जाता हूँ, हम्म। तो पिक्चर में वही एंड कर देता। तो पार्ट 2 विल बी, ही विल कम एंड सेव हिज किड। ओके, यार ये तो प्रोड्यूसर वाला दिमाग भी लगा रहे हो आप। हाँ, नहीं, सी अगर देखा जाए हम्म। तो आई केम विद अ बैंग। हम्म। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मैं घर गया, मैंने अपने बाप के सामने, मेरी आंखें थोड़ी नम हुई, है ना। एंड आई आस्क्ड कि उसके घर में कौन कौन है, रेस्ट इज अ हिस्ट्री। हम्म। आई वेंट एंड हम्म। सब कुछ काम तमाम कर दिया मैंने। हम्म। बच्चे को मैं ले गया, पार्ट वहीं वहीं, अगर मेरे हाथ में चीज है तो मैं वहीं कट कर देता कि बच्चा ले गया है, पार्ट 2 विल बी साइरस वर्सेस मार्को। ओके,
वो बट इंटरेस्टिंग होता वो इंटरेस्टिंग होता, पता है इंटरेस्टिंग मेरे लिए तो ये भी था, ये मेरा ना। पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं बहुत ना हम्म, ये साइको मर्डर मिस्ट्रीज वगैरह मैं खुद पर्सनली बहुत देखती हूँ। तो क्या अच्छा। होता है जब बच्चे को साइरस ले गया, अब मार्को हम्म, अपने कुत्ते के साथ जा रहा है वहां पे उनके अड्डे पे, और तभी आपका एक सीन है, साइरस का एक सीन है कुछ खाते हुए। मैंने कहा, हाँ। ये तो बहुत वो ब्रूटल हो जाएगा इंडियन सिनेमा के हिसाब से, अगर अगर ये वही है जो मैं सोच रही हूँ तो। नहीं, अच्छा अच्छा, ओ गॉट इट, गॉट, नहीं 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 नहीं। दैट वाज बट टू। हाँ, बट हाँ, आपने सोचा वो, बट नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं दिखा सकते यार। बट आई बिलीव बट कि वो मे बी जो डायरेक्टर हैं, हनीफ हो गए या वो फिर जो दिखा सकते हैं राइटर है, ऐसा। वो उसी हाँ। व्यू से उन्होंने मे बी वो सीन वहां पे पिच किया हो कि लोग सोच तो सकते हैं। बट बट अगर आपने वो सीन देखा हो तो इट्स लुकिंग लाइक अ कोरियन सिनेमा, यू नो, आई एम ईटिंग, डॉग या अंदर एंट्री या हुआ, मेरी हल्की आंखें ऊपर गई, मैंने स्माइल किया, डॉग अंदर आया, उसने बाक किया। तो वो चीज, आप थी, आप ऑडियंस, आपने सोचा मैं क्या बोलूं, बट अगर मेरे हाथ में होता तो मैं पिक्चर को एंड कर देता कि वही बच्चा हाँ। ले गया वो, पार्ट टू, अब वो कैसे सेव करेगा, इल बी बिगर। ओके, बट इज देयर एनी वे कि पार्ट टू आ सकता है, एनी वे? फिल्म का तो पार्ट टू अनाउंस हो गया ना, आई थिंक कल परसों कुछ अनाउंस हुआ, आई थिंक 2 दिन पहले। बट साइरस तो मर गया है, तो कोई साइरस बात वाला वही ना, सुपर विलन साइरस ही था। ओके, बट नहीं। थैंक यू सो मच साइरस। ये साइरस के लिए थैंक यू है कि वो कुत्ते को छोड़ दिया, कुत्ते को नहीं मारा, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और कुत्ता मैं लेके आएगा लास्ट ना में ये मार्को बोल रही हूँ को। कि इतना बुरा आदमी भी नहीं, कुत्ता तो छोड़ ही दिया उसने। कुत्ते को, कुत्ता लेके आता है ना मार्को को ढूंढ के कि साइरस यहाँ बैठा हुआ हाँ। है। ओके कबीर, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिल्म में तो आपको देख के बहुत ही ज्यादा शानदार लगा मुझे भी, बाकी लोगों को जो मेरे साथ बैठे हुए थे, दे वर हूटिंग लाइक व्हाट नॉट। चलो, थैंक बहुत यू सो कमाल, मच बहुत यार, शानदार। बहुत प्यार दिया। एंड वी ऑल्सो होप कि मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी सिनेमा, ऑल्सो इंटरनेशनल सिनेमा भी आप और देखने को मिले। थैंक यू। जल्दी, जल्दी अच्छी न्यूज आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल आर वेटिंग, एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर मार्को वंस अगेन। थैंक यू।